राधे राधे दोस्तों। तो यार आप अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे होगे या फिर नीट की भी तैयारी कर रहे होगे। उस टाइम पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल रहे होंगे यूट्यूब पे या अन्य किसी पे जो पेड बुला रहे हैं अपने पास। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बात उनके बारे में करेंगे जो बहुत ही अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, जिनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वो रियल कंटेंट है उनका आईटी जेईई या जेईई एडवांस या जेईई मेंस के लिए, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनके क्लास में बैठ के फील करना जो वो अलग टाइप की फीलिंग होती है, उनसे मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। तो यार सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स के लिए यार नो डाउट अगर आपने भी इनका नाम सुना होगा या इनसे आपने कभी पढ़ा होगा तो आप मेरी बात से तुरंत सहमत हो जाओगे। एनवी सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर द फिज़िक्स। कहीं भी आप मतलब किसी भी बच्चे से जिसने एनवी सर से पढ़ा हुआ है वो आपको सीधा यही बोलेगा, यस एनवी सर इज़ द बेस्ट। तो यार आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो। कई लोगों का ये बोलना होगा कि यार एनवी सर के लेक्चर जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं है, क्योंकि उनके जो लेक्चर्स हैं वो पेड होते हैं। बट फिर भी अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर देखना चाहते हो तो आप उसके लिए सर्च करिए यूट्यूब पे, तो आपको किसी न किसी एक यूट्यूबर का उसकी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगी एनवी सर की। कोई हो सकता है एक दो चैप्टर हो जिनकी ना मिले, तो उसके लिए आप किसी दूसरे यूट्यूबर के पास जा सकते हो, जिस दूसरे एजुकेटर के पास जा सकते हो। एक बहुत ही फेमस नाम है फिजिक्स वाला सर की, तो उनके पास भी आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छा उनके पास भी कंटेंट है। लेकिन फिजिक्स वाला सर के पास अगर फिजिक्स वाला सर ही पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अन्य भी टीचर उनके साथ अब जुड़ चुके हैं। तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी फिजिक्स गैलेक्सी करके एक टीचर है, तो उनके पास भी आप जा सकते हो फिजिक्स के लिए। ये बहुत ही तीन जगह जो मैंने बताई हैं, एक तो एनवी सर की हो गई, और दूसरी जो बात होगी वो फिजिक्स वाला सर हो गया, और तीसरी फिजिक्स गैलेक्सी। ये तीन टीचर आपके लिए बेस्ट हैं। आप इनके अलावा कहीं भी मत जाइए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। एनवी सर तो मतलब एकदम माशाल्लाह। तो यार उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो यार पर्सनली मैथमेटिक्स के लिए जो मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगते हैं तो वो हैं अपने गावेश भारद्वाज, जीबी सर के नाम से फेमस हैं वो। तो उनकी आप क्लास करके एक बार देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार मैथ इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। बहुत ही ईजी लगेगा उनके मैथ सब्जेक्ट में क्लास में बैठ के। उनके भी जो लेक्चर्स हैं वो पेड होते हैं, वो भी आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे किसी न किसी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप गावेश भारद्वाज सर से यानी कि जीबी सर से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैथ्स के लिए आप एक और हमारे कोटा के ही टीचर हैं, मोहित त्यागी सर नाम है उनका, तो उनसे भी आप जाकर पढ़ सकते हो। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन उनके में वीडियोज़ में एक दिक्कत होती है कि मतलब आपको वो वाइट बोर्ड वाला मतलब बोर्ड पे पढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे आपको। वो एक छोटी सी स्क्रीन पे साइड पे वो साइड में लेक्चर चलते हुए, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है हमको, थोड़ा उसमें फील नहीं आता वो। तो उससे अलावा अगर जाना चाहते हो तो फिर एक एमसी सर है, मनोज चौहान सर करके, बेस्ट अप्रोच करके उनका चैनल का नाम है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उनके क्वालिफाइड, मतलब वो मुझे लगते हैं कि मतलब वो दूर से मतलब उनसे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा यार हम किस विजार्ड के पास बैठे हुए हैं, मैथमेटिक्स विजार्ड। तो यार वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो और मैथ्स के लिए दो टीचर बहुत ही अच्छे हो गए। और जेईई मेंस के लिए आप नेहा मैडम कर हैं, वो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, शायद नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइन करके एक, तो उस पे भी आप मैथ्स जो है वो पढ़ सकते हो। तो ये जो चैनल हो गए वो मैथ्स के लिए कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो अपना जीबी सर के बारे में देख सकते हो आप, या फिर आप मोहित त्यागी सर के पास जा सकते हो, या फिर बेस्ट अप्रोच एमसी सर के पास जा सकते हो, या फिर नेहा मैम के पास जाकर पढ़ सकते हो। तो यार ये जो मैथ्स के हो गए। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो यार केमिस्ट्री के लिए मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो आप जेईई मेंस के लिए अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है। मैथ्स या फिजिक्स के लिए नहीं सफिशिएंट है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम 100% जो है वो उसी से आएगा। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। फिर भी अगर आप ऑर्गेनिक के लिए किसी टीचर के पास जाना चाहते हो तो विनीत खत्री सर हैं, एटीपी स्टार, तो उनके पास आप जाकर पढ़ सकते हो। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक पॉल सर हैं, वो भी बहुत ही अच्छा जो केमिस्ट्री है उससे डील करते हैं। तो यार ये जो है उससे आप केमिस्ट्री सीख सकते हो। केमिस्ट्री में और थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह जो हैं वो आप सीख सकते हो। तो केमिस्ट्री का ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी का भी प्रॉब्लम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें हो गई आपकी टीचर्स जो मैंने बता दिए। तो फिर से एक बार फिंगर टिप्स पे गिन लेते हैं। एनवी सर को हो गया, और उसके बाद अपने फिजिक्स वाला सर हो गए, और उसके बाद जीबी सर हो गए, अपने पास एमसी सर हो गए। एमसी सर यानी कि बेस्ट अप्रोच उनके चैनल का नाम है। तो और उसके बाद आप नेहा मैम के पास जा सकते हो। फिर अपने विनीत खत्री सर हो गए। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो आईटी जेईई के लिए, मतलब बहुत ही इनका क्लास का माहौल जो होता है वो एकदम यूनिक होता है। तो आप इनके पास जाकर पढ़ सकते हो।
चैनल तो और भी सारे, अगर आपके किसी के पास जब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उनसे पढ़ रहे हो, तो यार नो डाउट उनसे ही पढ़ते रहिए। मैं यही नहीं कहूँगा कि अपने टीचर को आप ब्लेम करिए या इन पे कोई आपत्ति, क्योंकि टीचर पे भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। टीचर्स पे अपने भरोसा जरूर बनाए रखिए। और उसके बाद यार बात करते हैं स्टडी मटेरियल कौन कौन सा होना चाहिए। तो यार अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अगर आपके पास शीट है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो आप वो थर्ली लगाइए, बहुत ही आराम से उसको करिए। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारे लगभग जो सीट्स होती हैं वो लगभग इक्वली होती हैं, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सेम होते हैं, बाकी सारी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीट्स हैं। और आप जो क्या कर सकते हो, जैसे फिजिक्स के लिए आप नो डाउट एस सी वर्मा तो लगाते ही होगे, आप आई होप लगाते ही होगे, तो वो आप लगाइए। और मैथ्स के लिए भी आप सिंगेज करके बुक आती है, वो भी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि यार एक बुक्स का आपको 100% लगाना है। उसको एक बार लगा लीजिए, टफ क्वेश्चंस को फिर से एक बार लगा लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बुक्स मत लगाइए कि सिंगेज लगा लिया, फिर आर एस अग्रवाल लगा लिया, आर डी शर्मा, वो सब इतना सब कुछ नहीं। एक बुक लगाइए, अच्छी खासी बुक हो, जो वेल नोन हो, ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हो, वो बुक लगाइए, पूरी लगाइए, एक दो बार तो उसको कंप्लीट जरूर करिए। तो यही सारी चीज़ें हो गई। और यह जो शॉर्ट्स नोट्स हैं, बहुत ही जल्दी माइटी टेलीग्राम चैनल पे मैं डालने वाला हूँ, तो उसका लिंक जो है वो पड़ जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं जो अपलोड भी हो चुकी हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्दी आपको शॉर्ट नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं। और NTA अभ्यास ऐप, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये इसके सॉल्यूशन भी हैं जो वो आपको नीचे दिए होते हैं, उसमें अगर डाउट होता है तो आपको वो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो NTA अभ्यास ऐप के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो यही था यार, ऐसे ही आप यूट्यूब का यूज़ करिए। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। तो यार आई होप आई हेल्प यू इन फाइंडिंग द बेस्ट टीचर फॉर यू। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।